गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा सिंबल सब्स्टिट्यूशन का। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वो होता है चार ऑपरेशंस, बेसिकली जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के। और वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे चार ऑपरेशंस होते हैं, राइट। और इनके सिंबल्स होते हैं प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। ये चार इनके सिंबल्स होते हैं। ये होता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम अपनी टर्म्स पे या नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं इन सिंबल्स के ऊपर, सो दैट वी गेट डिफरेंट रिजल्ट, राइट। ऐड करके हमें एक अलग रिजल्ट मिलता है, सब्ट्रैक्ट करके अलग, डिवाइड करके यू गेट अ कम्प्लीटली डिफरेंट रिजल्ट। हर ऑपरेशन के अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग रूल्स हैं, वो हम सबको पता है, ठीक है। अब प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है इंटरचेंजिंग ऑफ सिंबल्स, राइट, या एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का बेसिक भी हमने पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंबल्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंबल्स मतलब रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का दूसरा वर्ड होता है रिप्लेसमेंट। मतलब हमारे पास सिंबल्स होंगे, हमने उन सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है दूसरे सिंबल्स के साथ। रिमेंबर, सब्स्टिट्यूशन और इंटरचेंजिंग में फ़र्क है। इंटरचेंजिंग होएगा कि उन्हीं जो भी आपके पास टर्म दी होएगी उन्हीं टर्म्स में से आपको सिंबल्स इंटरचेंज करने हैं आपस में। लेकिन सब्स्टिट्यूशन होता है कि क्वेश्चन में ही आपको पहले से गिवन होगा कि सपोज दैट प्लस को अब आप रिप्रेजेंट करोगे एज मल्टीप्लाई, डिवाइड को आप रिप्रेजेंट करोगे एज माइनस। तो ऐसे कुछ करके आपके पास क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और अब जब भी जैसे अब मैंने बता दिया कि प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई से डिनोट करेंगे और डिवाइड को हम माइनस से करेंगे डिनोट। अब अगर आ गया 4 + 5 डिवाइडेड बाय 9, राइट। तो प्लस को अब हमने मल्टीप्लाई से किया है सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 5 और डिवाइड हो गया है माइनस से, तो माइनस आएगा 9। तो आपने देखा कि अब एग्जैक्टली हमारी टर्म ही डिफरेंट हो गई है। दिस इज रेफर टू एज सब्स्टिट्यूशन। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और ट्रिक्स देखेंगे, टिप्स देखेंगे कि क्या रूल्स हमने फॉलो करने हैं इसमें। रिमेंबर, जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस टर्म आती है, one thing that should strike your mind is the rule of BODMAS। जब भी हम मैथमेटिक्स या कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, उस कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक रूल होता है दैट इज BODMAS, मतलब ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी सीरीज में, इसी सीक्वेंस में हम अपनी कैलकुलेशंस फॉलो करते हैं। अगर पहले सब्ट्रैक्शन आ गया और बाद में आप ऐड कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपके आंसर्स गलत आए। सब्ट्रैक्ट पहले कर रहे हो, डिवाइड पहले कर रहे हो, डेफिनेटली आंसर गलत ही आएगा। तो सही आंसर कैलकुलेट करने के लिए, अपने कैलकुलेशंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हम BODMAS का रूल यूज़ करते हैं। BODMAS का रूल ये बोलता है कि जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है और हर लेटर की एक अपनी मीनिंग है, तो अगर DM से पहले आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ हो रहे हैं तो पहले डिवाइड होएगा, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे। और अगर एडिशन पहले आ रहा है तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, बाद में ही ऐड करोगे। हमें इसी सीक्वेंस में चलना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है जो हमें कैलकुलेशंस में हमारी हेल्प करती है। अब जैसे यहाँ पर आंसर आया 4 × 5 - 9, तो ऐसे नहीं है कि हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई, नहीं। अगर पहले m है मतलब पहले मल्टीप्लाई और बाद में सब्ट्रैक्शन। सो 20 - 9 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 11। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंबल्स।
सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, multiply means divide and divide means plus, then I have to find the value of this given expression. और ये expression है 252 into 9 minus 5 plus 32 divided by 92. अगर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दोगे तो डेफिनेटली हमारा आंसर गलत आएगा. क्यों? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में हमारे को मेंशन्ड है कि हमने कुछ ना कुछ चेंजेस अप्लाई करने हैं. वो चेंजेस ये है कि जहाँ पर भी हमें प्लस का सिंबल दिखेगा हम उसको माइनस से रिप्लेस कर देंगे. माइनस का जहाँ पर भी सिंबल दिखेगा हम उसे मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देंगे. मल्टीप्लाई का सिंबल जहाँ पर भी दिखेगा हम उसे डिवाइड से रिप्लेस कर देंगे. और जहाँ पर भी हमें डिवीजन का सिंबल दिखेगा हम उसे प्लस से रिप्लेस कर देंगे. तो ये जब तक हम सॉल्व इस मेथड से नहीं करेंगे हमारा करेक्ट आंसर नहीं आएगा. फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा कि हमने हर सिंबल को रिप्लेस करना है विद द गिवन सिंबल. और वो सिंबल हमें क्वेश्चन में भी दिया होगा. जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है सेम हमने वैसे अप्लाई करते रहना है. अब 252 मल्टीप्लाई जो है वो रिप्लेस हो रहा है डिवाइड से, सो डिवाइडेड बाय 9. माइनस 5 माइनस रिप्लेस हो रहा है मल्टीप्लाई से, सो मल्टीप्लाई बाय 5. प्लस रिप्लेस हो रहा है माइनस से, सो माइनस 32. एंड डिवाइड जो है वो रिप्लेस हो रहा है प्लस से, सो आई विल से प्लस 92. तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने एक जनरल टर्म को थोड़ी एडवांस टर्म में कन्वर्ट कर दिया. वो एडवांस टर्म क्या है कि जो भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है वही हमने सिंबल्स रिप्लेस कर दिए. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप है कि हमने यहाँ पर सॉल्व करनी है अपनी न्यू टर्म को. और उस टर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है दैट इज बॉडमास. तो मतलब ये है कि यहाँ पर है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस एंड प्लस. तो सबसे पहले हम डिवाइड ही करेंगे. क्यों? क्योंकि इस टर्म में सबसे पहले डी आ रहा है. 9 1 9, 9 2 18 एंड 9 8 72. तो यहाँ पर 28 आ गया हमारा आंसर. अब नेक्स्ट डिवीजन के बाद बोला हुआ है कि हमने मल्टीप्लाई करना है और ऑब्वियसली टर्म में भी मल्टीप्लाई ही है. ऐसा नहीं होएगा कि हम पहले 5 माइनस 32 कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें. नो. वाई? क्योंकि हमें इसी की सीक्वेंस में चलना है. अब 5 8 is 40, 2 5 is 10 and you will get 140 minus 32 plus 92. अब बोला क्या गया है कि मल्टीप्लाई के बाद हमने ऐड करना है. एडिशन की हमारी टर्म्स हैं ये दोनों. तो 2 9 प्लस 4 is 13. तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 232 माइनस 32. डोंट कंसिडर दिस एज डिवाइड. सो 232 माइनस 32 मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 200. और ये मेरा है डिजायर्ड आंसर. तो ये आंसर हम तभी इवेल्युएट कर पाएंगे जब हमारा फर्स्ट स्टेप करेक्ट होगा. फर्स्ट स्टेप क्या है कि क्वेश्चन में जो भी आपको रिप्लेसमेंट दी हुई है सिंबल्स की पहले हम उनके साथ रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद हम अपने ऑपरेशंस करेंगे उन पे कंसिडर. और ऑपरेशंस पहले परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रूल होता है बॉडमास, उसको हम फॉलो करेंगे तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा. तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली. अब क्वेश्चन 2 जो है वो भी हमें सिमिलर फॉर्म में दिया हुआ है. जस्ट उसके सिंबल्स जो है अब उनका मीनिंग चेंज हो गया है. फॉर एग्जाम्पल इफ डिवाइड मीन्स प्लस, minus means divide, multiplication means minus and plus means multiplication, then I have to find the value of the given expression. अब मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है. मुझे क्या करना है यहाँ पर जो भी गिवन वैल्यूज है या जो भी गिवन सिंबल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट करना है विद द अदर सिंबल्स. क्या दिया हुआ है कि डिवाइड जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा या प्लस जो है वो रिप्लेस करेगा डिवाइड को. देन उसके बाद माइनस रिप्लेस करेगा डिवाइड को. देन इनटू जो है अब वो रिप्लेस होएगा बाय माइनस एंड प्लस जो है वो रिप्लेस होएगा बाय मल्टीप्लिकेशन. राइट.
तो ये 4 सिंबल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बेसिक 4 सिंबल्स ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके पास। अब हमारे पास ये टर्म दी हुई है, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा रिप्लेस करना सिंबल्स को। तो 36, अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो है रिप्लेस्ड बाय माइनस, राइट। सो 36 माइनस 4 एंड नेक्स्ट यू हैव द ब्रैकेट, और माइनस जो है वो रिप्लेस हुआ है डिवाइड के साथ, सो डिवाइड बाय 8, और मल्टीप्लिकेशन फिर से रिप्लेस हुआ है माइनस के साथ, सो माइनस 4। नेक्स्ट नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली साइड आते हैं, तो 4 एज इट इज, प्लस है रिप्लेस्ड बाय मल्टीप्लिकेशन, सो इनटू 8, मल्टीप्लिकेशन है रिप्लेस्ड बाय माइनस, सो माइनस 2, प्लस रिप्लेस हुआ है इनटू 16, और डिवाइड रिप्लेस हुआ है प्लस 1 के साथ। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ स्टेप 1। नेक्स्ट अब हमने इस ऑपरेशन को या इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए फिर से हम कंसिडर करेंगे बॉडमास रूल को। बॉडमास रूल बोलता है कि जैसे जैसे बॉडमास का हर एक एक्सप्रेशन है या हर एक टर्म है उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखा गया है ब्रैकेट, हमें दिख रहा है यहाँ पर एक ब्रैकेट है, तो डिवाइड करने से भी पहले हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 36 माइनस 4 इज 32, 32 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे ये सॉल्व कर लेते हैं 4 इंटू 8, पहले इंटू वाली टर्म सॉल्व होएंगी, राइट, इंटू वाली टर्म सॉल्व होएंगी, उसके बाद माइनस और प्लस जैसा भी होगा। सो 4 इंटू 8 इज 32 माइनस 16 टू इज 32 प्लस 1, राइट। तो इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाय 8, 32 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 माइनस 4 इज 0, सो आंसर आएगा 0 अपॉन 32 से 32 कैंसिल हो गया अपॉन 1। लेकिन जब भी न्यूमरेटर में 0 आता है इसका मतलब यही है कि आंसर 0 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0, दैट इज आवर आंसर, राइट। हमने ये सॉल्व किया है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किए हैं सिंबल्स को, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने बॉडमास का रूल अप्लाई किया है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर। तो ये यहाँ पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहाँ पर हमने सिंबल्स को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है विथ सम अदर सिंबल्स एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसा भी हमें एक्सप्रेशन मिलेगा उसे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द रूल ऑफ बॉडमास। यही हमारे 2 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक के बॉडमास का रूल ज़रूर यूज़ करना है, और दूसरा ये है कि सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट करनी है सिंबल्स को। ऐसे क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए इस टॉपिक के बारे में। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है अभ्यास ऑनलाइन पोर्टल पे, सो डू रजिस्टर एट abhyasonline.in, और रजिस्टर करने के बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। उन क्वेश्चन पेपर्स को आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर पाओ कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम एग्जाम्स में अच्छा स्कोर नहीं ला पाएंगे। The key to success is to practice more and more, so I suggest you to keep learning and keep practicing.